गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अभी जो है समय जो है लॉकडाउन का है। लोग जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण बच्चे को बहुत ही तकलीफ होती है। इसके लिए मैंने यह सोचा कि +1 के भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसका जो है ऑनलाइन जो यूट्यूब के थ्रू टीचिंग होती है उसको मैं कुछ बताऊं, क्योंकि +2 के मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। कम से कम 50-60 वीडियोस हमारे होंगे उसमें। और अब मैं जो है +1 का वीडियो डालने जा रहा हूं और आप उसको जो है ध्यान से पढ़ोगे और उसको देखोगे। तो आज का मेरा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू होती है। इसमें मैंने मूल कॉन्सेप्ट के बारे में बता चुका है और उसको आप मूल कॉन्सेप्ट के बारे में देख सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट एक्चुअली फिगर, पहले तो हम इसको समझना चाहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली है क्या। जैसे मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट को कहा जाए कि इस कमरे का जो है तुमको लेंथ मापना है, और उस लेंथ को मेजर्ड किया और उसने देखा कि उसका लेंथ का मेजरमेंट है, लेंथ हमारा कितना आया 11.32 मीटर। सपोज मान लेते हैं इतना उसने मेजर किया। लेकिन जिससे मेजर किया इंस्ट्रूमेंट में, उसका जो एक्यूरेसी है उस मीटर स्केल्स, जिस मीटर स्केल से मापा, उसका एक्यूरेसी एक्सेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो अगर इसमें एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी आ गया हमारा 0.01 मीटर, ये हमारा एक्यूरेसी है। ये चाहे तो अधिक भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो ये एक्यूरेसी है। तो हमारा एक्चुअल लेंथ हमारा कितना होगा? एक्चुअल लेंथ हमारा हो जाएगा 11.32 मीटर प्लस और माइनस 0.01। इसको देखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि प्लस और माइनस, यानी इसमें यह जो लास्ट डिजिट है वह 11.31 टू 11.33 के बीच में आता है, इसके बीच में आता है। ये हमारा क्या हो गया? एक्चुअल लेंथ। यहाँ पर इस नंबर में देखते हैं 11.32 जो हमारा लेंथ मेजर किया, इसमें ये 3 जो डिजिट्स है ये क्या है? सर्टेन है, ये तो बदल नहीं सकते, निश्चित है। लेकिन ये जो 2 है, ये जो 2 डिजिट है, लास्ट डिजिट है 2, यह डिजिट जो 2 है वह अनसर्टेन है, अनसर्टेन डाउटफुल डिजिट है। ये 2 होगा या 3 होगा या 1 होगा, ये डाउटफुल डिजिट है, यानी अनसर्टेन डिजिट है। और इसमें टोटल जितना डिजिट आया वह डिजिट हमारा क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर को हम दिखा सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ एनी नंबर दैट इज ऑल सर्टेन डिजिट, सर्टेन डिजिट, जितना भी सर्टेन डिजिट है तो उसको, उसकी संख्या तो लेंगे ही, उसमें इंक्लूड करेंगे 1, जो लास्ट नंबर है 1 अनसर्टेन और डाउटफुल डिजिट। जो डाउटफुल डिजिट है उसको भी जोड़ देंगे, वह हमारा क्या है? सिग्निफिकेंट नंबर। तो सिग्निफिकेंट नंबर को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इस केस में हमारा ये 3 जो है हमारा सर्टेन है और 1 हमारा क्या है? ये डिजिट हमारा अनसर्टेन है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा? 4।
तो इसको हम दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरे तरह से डिफाइन करने के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल जितना भी है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, जो भी डिजिट्स हैं उसमें, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, उसको भी जोड़ना है, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है उसको भी इंक्लूड करना है। हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, जिसका वैल्यूज क्या है? हुज वैल्यूज इज अनसर्टेन, जो अनसर्टेन है उसको भी उसमें इंक्लूड करना है। तो दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आपको मालूम हो गई आसानी से। अब बात आती है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे निकालते हैं, उसका रूल क्या है, रूल्स हमारा क्या है, इसको रूल्स के बारे में हम जानते हैं। तो रूल्स में सबसे पहले है ऑल नन जीरो डिजिट्स, जितने भी हैं ऑल नन जीरो डिजिट्स, जितने भी हैं ऑल नन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। पहला रूल तो ये है। जैसे 11.3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। जितने भी हैं उसी तरह से 5.243, इसमें ऑल नन जीरो डिजिट्स, ये सभी नन जीरो डिजिट्स हैं, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? ये फर्स्ट रूल है। दूसरा क्या है? इफ जीरो, अगर जीरो मान लेते हैं, रूल फर्स्ट हो गया है ना। इफ जीरो डिजिट, अगर जीरो डिजिट भी है, लेकिन वह जीरो डिजिट क्या है? लाइज बिटवीन, इफ जीरो डिजिट कहाँ पर है? लाइज बिटवीन नन जीरो डिजिट्स, नन जीरो डिजिट्स, नन जीरो डिजिट्स के बीच में। जैसे मान लेते हैं 5.03, अब 5.03 का मतलब क्या है? ये जीरो तो है, लेकिन ये 2 नन जीरो डिजिट्स के बीच में है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3। तो दैट जीरो इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, बट जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, वो उसको नन सिग्निफिकेंट नहीं बता सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, जैसे 6.0001, सपोज ये जीरो जीरोस तो हैं, लेकिन ये जीरोस किसके बीच में है? नन जीरो डिजिट्स के, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट हो गए। इसका मतलब है 3 तो ये हो गया, 4 और 1 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 5। ये हो गए दूसरे रूल्स। अब कह रहा है कि जीरो, अगर जीरो है, लाइज लेफ्ट, अगर तीसरा पॉइंट है, तीसरा रूल है, इफ जीरोज है, लाइज लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट ऑफ नन जीरो डिजिट, नन जीरो डिजिट, नन जीरो डिजिट के पहले है, देन जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉट सिग्निफिकेंट। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, जैसे मान लेते हैं 032, ये जो जीरोज है वह नन जीरो डिजिट के पहले है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा 2 ही होगा, 2 से अधिक नहीं हो सकते। जैसे 0.0045345, इट्स सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। ये 2 ही सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये हमारा तीसरा रूल्स कहता है। अब कह रहा है कि इफ जीरो, फोर्थ रूल, तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ रूल हमारा ये कहता है कि अगर है जीरो,
If 0 is placed right of decimal, then that 0 is significant. If 0 lies after decimal, decimal के बाद अगर 0 है, that is significant. ये significant होते हैं. As for example, suppose 3.0 and 5.00. अब डेसिमल के बाद 0 है, ये जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे. इसका 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3. यानी अगर वह 0 उसके बाद है तो अगर मान लेते हैं कि इस तरह लिखा है 0.0200, तब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? ये तो नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में अगर है तो वह सिग्निफिकेंट होगा. सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं. अगर कोई नंबर है, कोई बड़ा सा नंबर है और उसके राइट साइड में 0 है, मान लेते हैं when a number ends with 0 which are not right side of the decimal place. It means if zeros are along with non-zero digit के साथ है, in right side before decimal. डेसिमल के पहले वह 0 अगर है, देन तब क्या होगा? दे आर सिग्निफिकेंट. दे मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. देन दे मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में अगर हम लें 85300. अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है. इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपोनेंशियल नोटेशंस या साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखते हैं. यानी साइंटिफिक नोटेशन क्या है? n × 10⁻n. इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो इस फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं? 8.53 × 10⁴. अगर हम इसको लिखें 8.530 × 10⁴, 8.5300 × 10⁴, ये सभी का वैल्यू तो यही आएगा. इस केस में यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा? 3. यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा? 4. और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 5. तो इस तरह के जो भी डिजिट नंबर्स हैं उसमें यदि 0 जो है नॉन जीरो के लास्ट में है और वो 0 डेसिमल के पहले है तो वह 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. और उसका हम सिग्निफिकेंट फिगर, जितने भी पॉसिबल सिग्निफिकेंट फिगर हैं उसको हम निकाल सकते. तो इस तरह से इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमने बताया. और अब मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ें और इसके बेस्ड पर जो भी इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, जितना सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको निकालने के लिए कह रहा है उसको आसानी से निकाल देंगे. उसके बाद
हम नेक्स्ट वीडियो मॉलिक्यूलर और इम्पेरिकल फार्मूला पर हैं। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड के थ्रू उसके बारे में भी बताएंगे। इसलिए आज इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।